हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम डिस्कस करेंगे जिसका अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार वीडियो में फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसमें अफर्मेटिव या असर्टिव की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है। हैज़ क्यों लगा है, क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। ठीक है, सेकंड देखते हैं, दे हैव सीन यू। दे आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए यहाँ हैव लगा है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, और यू क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेगेटिव में देखिए सब कुछ वैसे ही सेम यही फॉर्मेशन होता है, बस इसमें हैज़ और हैव के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब आता है, जैसे कि ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो हैज़ मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में लग जाता है नॉट ना। रमेश हैज़ नॉट कमिटेड, दे हैव नॉट सीन यू। ठीक है, यहाँ था ना दे हैव सीन यू, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो लगता है हैज़ या हैव उसके बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव वर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव का कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। तो ऐसे सेंटेंस जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड पहले आते हों, जैसे कि क्या वह पढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या वह पढ़ चुका है, क्या पहले आ गया। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है परफेक्ट का हैज़ और हैव उसको पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखी है कि हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, हैज़ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया फिनिश्ड, हिज वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हैव दे, तो सब्जेक्ट क्या था दे, तो दे के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल है तो दे के लिए हैव लगा देंगे, है ना। और कुछ कुछ जो होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे, सीन यू। ऐसे फोर्थ है, हैव आई टेकन द मेडिसिन। आई प्लूरल के लिए हम हैव लगा दिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेकन, द मेडिसिन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वो क्वेश्चन वर्ड हम पहले लगाते हैं, जैसे कि कोई अगर सेंटेंस है, क्या वह वहाँ, मतलब कह सकते हैं कि वह स्कूल जा चुका है, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हाउ हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम कैसे पूरा किया है। वेयर हैज़ रमेश गॉन, रमेश कहाँ गया है। वाई हैव दे सीन यू, तो वाई हैव दे सीन यू, उन्हें तुम्हें क्यों देखा है। व्हेन हैव आई टेकन द मेडिसिन, मैंने मेडिसिन कब लिया। मतलब कहने का है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ पहले करते हैं, क्योंकि इसमें क्या शब्द या कैसे जो भी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं वह सेंटेंस के बीच में आते हैं। और जब क्या वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं, इसमें असर्टिव है। फॉर्मेशन क्या होगा इसका, सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट लगेगा, और सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। मतलब कि सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम लगा देंगे। यहाँ है रिमेंबर दैट सिंस इज़ यूज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम इज़ गिवन। सिंस का यूज़ कब करते हैं हम, बहुत से लोग बेटा आप लोग होते हो जो सिंस और फॉर में कंफ्यूज होते हो, तो सिंस का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए करते हैं, और फॉर इज़ यूज व्हेन द डेफिनाइट टाइम इज़ नॉट गिवन। मतलब डेफिनेट मतलब जो फिक्स टाइम कोई नहीं दिया होगा तो फॉर, और फिक्स टाइम एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस। जैसे आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, क्लियर दिया हुआ है ना कि सिंस संडे से मुझे बुखार, संडे से मुझे बुखार है। ठीक है, फिर है ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, नहीं खेल रहा है, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो किस 2 घंटे से, 2 आवर्स कोई भी
क्लियर नहीं है, तो इसलिए 2 आवर्स लगा है। ठीक है, जब हम किसी वीक वगैरह की बात करते हैं, किसी मंथ की बात करें, जैसे मंथ का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया, मंथ की बात करेंगे तो सिंस लगाते हैं। ठीक है, वीक की बात करेंगे संडे मंडे तो भी सिंस लगाएंगे, ईयर की बात करते हैं तो भी सिंस लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, सेम वैसे ही होता है अफर्मेटिव के जैसा, या वैसे इसमें क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन होता है ना, तो इसके बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं। ठीक, तो देखते हैं आई हैव नॉट बीन, जैसे वो था ना आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, तो यहाँ पे हैव बीन जो रहता है असरेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स था अफर्मेटिव में, ये नेगेटिव है, हमें नॉट लगाना है। कहने का मतलब है ये जो हैज़ बीन और हैव बीन आपका होता है, इन्हीं के बीच में आपको नॉट को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आपके सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आता है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, इस तरह से जब वर्ड सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे हम हैज़ और हैव पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं। जैसे हैज़ ही बीन प्लेइंग, हैज़ ही बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से करके। ठीक है, आगे देखिए इसका, तो मैंने बताया ना आई प्लूरल है तो हैव आई बीन, हैव हो गया सब रूल के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आपका आई, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सफरिंग के साथ आईएनजी हो गया, फ्रॉम फीवर सिंस संडे। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, हैज़ ही बीन फॉर 2 आवर्स, यहाँ हैज़ यू लगा है क्योंकि ये ही जो है वो सिंगुलर है। ठीक, फिर यहाँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH वर्ड होते हैं या क्या वर्ड होते हैं या WH वाले वर्ड जो भी होंगे वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, मिडिल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जैसे वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, वॉट हैज़ बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, या वह सुबह से क्या कर रहा है, वॉट, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वॉट, हैज़ लगाएंगे, हैज़ के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट ही, फिर बीन। ठीक है, फिर देयर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे फिर से क्लीन करके देखते हैं फॉर्मेशन, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड लगा है, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव लगता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वर्ड जो रहता है वह मिडिल ऑफ द सेंटेंस होता है, मतलब बीच में होता है। ठीक, तो इस तरह से आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से फिर मैं एक्सरसाइज आपको PDF में भेज दूँगी। ओके।